फिजिक्स का टॉपिक देखते हैं अगला। कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ जिसको कहते हैं। कूलाम का नियम समझने से पहले हम इसका बेसिक समझेंगे। कूलाम का नियम कहता है यदि अपने पास में दो आवेश है, पहला आवेश है Q1 और दूसरा है Q2, उसने नाम दिया इनको बिंदु आवेश। बिंदु आवेश किन को कहते हैं? ऐसे आवेश जिनका आकार जो होता है वो उनके बीच की दूरी से बहुत ज्यादा कम होता है, वो क्या कहलाते हैं? बिंदु आवेश। ये दूरी जो है इनके बीच की, ये डिस्टेंस, इसको क्या बोला गया? आर। ये डिस्टेंस आर अगर इन दोनों के आकार की तुलना में बहुत ज्यादा होती है तो ऐसे आवेश को हम क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। तो एक तो ये शब्द आया बिंदु आवेश। जब दो आवेश होंगे तो उनके मध्य क्या लगेगा? या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है वो किस पर निर्भर करता है? किस बात पे निर्भर करता है? दूरी पर या आवेश पर या किसी और वस्तु पर या गुरुत्वाकर्षण पे या माध्यम पर? इसके बारे में कूलाम ने बताया, वो है कूलाम का नियम। तो उसका कथन जो है वो इस प्रकार है। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, मान लीजिए पहला बिंदु आवेश ये है, दूसरा ये है। ये इनके बीच की दूरी है, डिस्टेंस, जिसको आर से आपने दर्शाया है, आर से रिप्रेजेंट किया है। ये जो आकर्षण बल होगा वो इनके बीच की दूरी, जितनी ज्यादा दूरी करोगे क्या होगा? आकर्षण कम होगा या ज्यादा होगा? कम होता है। इसका मतलब दूरी बढ़ाने पे आकर्षण या प्रतिकर्षण कम होगा। जितना आवेश प्रबल होगा उतना ही बल क्या लगेगा? प्रबल लगेगा। अब इनकी घात पे भी निर्भर कर सकता है, गुणनफल पे भी निर्भर कर सकता है, वो बात इसमें कही है। ये जो आकर्षण बल है एक तो इन आवेशों के गुणनफल पर निर्भर करता है, पहली बात। आवेशों के गुणनफल के गुणनफल का हमें क्या लेना? खाली परिमाण। परिमाण का मतलब मात्रा ही लेनी है। अब ऋणात्मक एक धनात्मक एक गुणा करने पे क्या आएगा वो आपको नहीं सोचना। पहली बात, ये जो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण लगेगा चाहे प्रतिकर्षण लगेगा। आकर्षण कब होता है हमें पता है, जब आवेश क्या हो? विजातीय हो। और प्रतिकर्षण कब लगता है? जब आवेश सजातीय हो। सेम चिन्ह के आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, अलग अलग चिन्ह के आवेश है तो आकर्षण होगा। वो तो हमें पता है। अब ये जो बल लगेगा वो कितना होगा, तो हमें अभी बल की परिमाण देखना है। बल की मात्रा ले सकते हो, परिमाण ले सकते हो, या परिमाण लिख दो। बल की भी अभी क्या कर रहे हैं? परिमाण की बात कर रहे हैं। बल क्या होती है? सदिश राशि होती है। तो सदिश में क्या होता है? परिमाण होता है, उसके साथ दिशा भी होती है। तो दिशा की बात बाद में करेंगे, पहले परिमाण की बात।
तो इसका मतलब है जो बल लगेगा वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, Q1 और Q2 के गुणनफल, और उसका क्या लेना हमें, परिमाण, मात्रा लेना। ये ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है गुणनफल, क्योंकि अलग अलग चिन्ह के तो माइनस आएगा, गुणा सेम चिन्ह है तो प्लस आएगा। चाहे ऋणात्मक का हो चाहे धनात्मक का हो, आपको मात्रा लेनी है तो धनात्मक में ही लेनी है। ये पहली बात। दूसरी बात, आवेशों के मध्य दूरी कितनी है उसका क्या लेना है, वर्ग। और हमें पता है व्युत्क्रमानुपाती तो होता ही है, मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा, इसकी कितनी घात, 2 घात करनी पड़ेगी। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, एफ व्युत्क्रमानुपाती होगा तो 1 में आएगा। वन अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो 1 और 2 से आप कह सकते हैं एफ का जो मान होगा वो होगा समानुपाती Q1 Q2, यहाँ परिमाण आ जाएगा ऑन आर स्क्वायर आ जाएगा। जब भी इस तरह का चिन्ह आता है इसको हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आता है के। इसके को हम कहते हैं बल नियतांक। क्या कहते हैं, बल नियतांक। इसकी मात्रा देखेंगे अभी। कौन सा बल है, कूलाम बल है, तो ये नियतांक हो जाएगा कूलाम का। नियतांक, और के की एक मात्रा फिक्स होती है 9 गुणा 10 की घात 9। नियत है, नियत है मतलब इसका मान फिक्स आएगा। ये हो गया। अब इसका मात्रक लिखना है। मात्रक कैसे निकालते हैं, देखो किसका निकालना है, के का निकालना है। के का निकालना था, एफ का मान हुआ के Q1 Q2 आर स्क्वायर। के का मान निकालोगे, एफ आर स्क्वायर हो गया बट्टा Q1 हो गया और Q2 हो गया। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन। इसका मात्रक क्या है, मीटर बट्टा कुलाम और गुणा कुलाम, कुलाम स्क्वायर हो गया। ये इसका मात्रक हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कुलाम स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर कहते हैं। इसकी विमा निकालनी है, विमा निकाल देंगे। न्यूटन किसका होता है, बल का होता है। बल का मात्रक होता है एफ बराबर, सूत्र लिख दो, एम गुणा ए। एम द्रव्यमान है और ए क्या है, त्वरण है। एम को गया द्रव्यमान, तो ये हो गया। द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। जिसको आप एम ही लिखते हैं विमा में। तो ये हो गया एम। ये हो गया त्वरण। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एफ का तो हो गया, ये तो हो गया द्रव्यमान, एम मास। मीटर को लिखते हैं लंबाई में, और सेकंड की घात कितनी हो गई, -2। समय है ना, समय को किस में मापते हैं, सेकंड में तो मापते हैं, टी आ जाएगा, टी की घात -2। ये किसकी आ गई, एफ की आ गई। तो एन का तो ये हो गया।
फिर लिखेंगे ये मीटर स्क्वायर लिखा हुआ, तो मीटर स्क्वायर का मतलब ये हो गया लंबाई। लंबाई को तो मीटर में मापते हैं। कूलाम को किस में मापते हैं? कूलाम का मात्रक हमने पढ़ा था एम्पियर इंटू मीटर, यही तो थी विमा। ये कहां से आई थी? क्यू बराबर आई टी होता था। आई का मतलब एम्पियर धारा और टी का मतलब समय, तो ए और टी आएगा। बट्टा में आएगा, ए आएगा, टी आएगा, स्क्वायर आएगा, तो दोनों पे क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगी इसकी विमा। m1l, ये लंबाई स्क्वायर और ये 2 घात और 1 घात 3 हो जाएगा। टी की घात -2 और बटा में और है तो वो भी माइनस में ही तो है, तो माइनस की कितनी हो गई? 4 हो गई। और क्या लाना है? ए की घात -2, सब आ गए। ये हो जाएगी के की विमा। तो आप इसका के का कूलाम नियतांक है, इस विमा निकाल सकते हैं, इसका मात्रक निकाल सकते हैं। ये लिखो, चाहिए याद रखो, एक ही बात है दोनों में से। ये आपको पता है तो इसको आप भाषा में लिख सकते हैं, ये पता है तो इसको आप भाषा में लिख सकते हैं। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी है, वर्ग है और व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ आवेशों का गुणनफल करना है, फिर उसका परिमाण लेना है, फिर समानुपाती करना। तो जो किया है वही तो परिभाषा में लिखा है, आपको भाषा में तो कुछ रटना ही नहीं है, रटने वाली कोई बात नहीं। अब देखते हैं के का मान। समानुपातिक नियतांक, समानुपातिक चिन्ह लगा हटाओगे तो क्या आएगा? कोई नियतांक आएगा, स्थिरांक आएगा। ये आ गया स्थिरांक के, इसको हम क्या कहते हैं? कूलाम नियतांक कहते हैं। कूलाम नियतांक का मान होता है, ये फिक्स मान होता है हमेशा। और इसका मात्रक, मात्रक आपने निकालना सीख लिया। के का मान निकालना है तो बाकी सबको हटा दो। के का मान निकालना, ये उस साइड में चले जाएंगे सारे। एफ आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, Q1 Q2 आ जाएगा। एफ का मात्रक होता है न्यूटन, आर दूरी है, दूरी को किस में नापते हैं? मीटर में, मीटर का स्क्वायर। और Q1 और Q2 क्या है? आवेश है, कुलाम है, कुलाम गुणा कुलाम, कुलाम का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसकी विमा निकालनी है तो विमा इस सूत्र से निकलेगी, पहले सूत्र आएगा। न्यूटन होता है बल का मात्रक और बल का सूत्र होता है एफ, एफ बराबर एम गुणा ए, या फिर इसी से लिख दो मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? एफ बराबर एम है। दूरी का है तो दूरी आर ही होगा, डिस्टेंस है, दूरी लिख दो, बटा आवेश लिख दो। एम तो हो जाएगा द्रव्यमान, ए हो जाएगा त्वरण, त्वरण का सूत्र होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यह हो जाएगी दूरी, और प्रति सेकंड मतलब समय का स्क्वायर, ये वापस दूरी का स्क्वायर और आवेश का स्क्वायर। आवेश का सूत्र होता है क्यू बराबर आई गुणा टी, ये मान रख दो सर। एम द्रव्यमान एक बार आता है 1, दूरी कितनी बार आ रही है? एक यहाँ और 2 यहाँ पे, घात हो जाएगी एल की 3। टी समय, ये आ रहा समय का स्क्वायर, और आवेश भी क्या होता है? आई टी होता है ना। तो यहाँ समय का स्क्वायर आएगा, एक आई का स्क्वायर आएगा, एक टी का स्क्वायर आएगा, तो टी की घात ऊपर 2 है माइनस में, और ये भी जाएगी तो -4, और एम्पियर का ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम एल की घात 3 और बट्टा में टी की घात -2, आई का मतलब एम्पियर की घात 2,
दूरी का स्क्वायर दूरी की घात 3 हो जाएगी, ये लिख लिया। टी की घात -2 कैसे आएगी, पहले दो यहाँ समय है भाग में, और फिर आई का स्क्वायर टी का स्क्वायर, ये दो बार और आएगा भाग में, 4 हो जाएगा भाग में, तो -4, और ये आई का मात्रक एम्पीयर, ये विमा लिखते हैं। आगे समझ में विमा, विमा आगे समझ में, समझनी है, रटना कुछ नहीं है, कोई भी विमा रटनी नहीं है आपको। अगर आपको सारे सूत्र याद होंगे तो विमा ही सारी याद हो जाएगी। द्रव्यमान एम में ही लिखा जाता हमेशा। दूरी जो मीटर होता मात्रक, उसको एम नहीं लिखा जाता, उसको क्या लिखते हैं, एल। लंबाई को एल लिखते हैं, समय को क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं, द्रव्यमान को एम लिखते हैं। तो अब यहाँ एम ये मीटर वाला नहीं है, ये एम कौन सा, द्रव्यमान वाला है। एम का मतलब मास, एम ए एस एस, ये एम है मास, तो ये हो जाएगा। अब आपको लिखनी है एक कूलाम आवेश की परिभाषा। एक कूलाम आवेश की परिभाषा देखते हैं। आवेश का मान क्या आना चाहिए, एक कूलाम। आवेश एक कूलाम कब होगा, जब ये सारे मान क्या हो जाएंगे, एक, क्योंकि Q1 Q का मान कितना आना चाहिए, एक कूलाम आना चाहिए। तो एक कूलाम करने के लिए हम क्या करेंगे, Q1 को एक कर लेंगे, Q2 को भी क्या कर देंगे, इकाई कर देंगे, परिमाण सेम रख देंगे, और समान प्रकार के है, सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, विजातीय है तो आकर्षण होगा। और आर का भी मान क्या ले लेना है, एक ले लेना। ये सारे एक ले लेंगे तो एफ का मान किसके बराबर होगा, के बराबर। तो एफ का मान हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9, और ये क्या आ जाएगा, न्यूटन। तो ये एक कूलाम की परिभाषा लिखते हैं। वो समझ में आ गया ना, इसको 1 करना, इसको 1 करना, इसको भी 1 करना, ये सब 1 हो जाएंगे, 1 गुणा 1 बटा 1 का स्क्वायर, बचेगा क्या, के। अब लिखते हैं एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो उसी परिमाण के अन्य, ये एक लिया तो वो भी कितना हो गया, एक हो गया। तो एक कूलाम आवेश वो आवेश है जो उसी परिमाण, परिमाण इसका भी कितना, एक है, उसी परिमाण के अन्य दूरी पहले लिखनी पड़ेगी, जो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। 1 मीटर दूरी पर स्थित उसी परिमाण के, तो एक कूलाम आवेश वो आवेश है जो 1 मीटर दूरी पर रखा हुआ उसी परिमाण का एक और आवेश है। सजातीय है या विजातीय, अगर सजातीय तो हम प्रतिकर्षण लिखेंगे, और विजातीय तो आकर्षण लिखेंगे। सजातीय आवेश को आकर्षण या प्रतिकर्षण का मात्रक क्या होता है, बल होता है न्यूटन में। तो बल कितना लगेगा, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बल से क्या करेगा, प्रतिकर्षित। ये एक कूलाम आवेश की परिभाषा हो गई। कहाँ से निकाली, इसी सूत्र से निकाली। ये एक कर दो आवेश, ये भी एक कर दो, ये भी एक कर दो। तो एक कूलाम आवेश वो आवेश होगा जो कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 1 मीटर दूरी पर रखे हुए उसी परिमाण के सजातीय आवेश पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा,
प्रतिकर्षण क्यों लगाएगा प्रतिकर्षण? क्योंकि यहाँ पर शब्द कौन सा लिखा हुआ है? सजातीय आवेश। बल लगाएगा, कितना लगाएगा? इतना लगाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कूलाम आवेश वो आवेश है जो उसी परिमाण 1 मीटर दूरी पर स्थित उसी परिमाण के अन्य आवेश पर इतना प्रतिकर्षण बल लगाता है। सजातीय लिखते हो तो प्रतिकर्षण लिखना पड़ेगा, विजातीय लिखते हो तो आपको आकर्षण लिखना पड़ेगा। या कुछ भी नहीं लिखोगे तो खाली आपको क्या लिखना पड़ेगा? बल लिखना पड़ेगा। तीनों ही हो सकता है। अब आप के का मान लिखो। के का जो मान होता है वो होता है 1/4πε0। ये के का मान होता है, जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। ये ε0 हो गया। ε0 का जो मान होता है वो था 8.854 10⁻⁻12। अब मात्रक क्या होगा? मात्रक उल्टा होगा, क्योंकि के बराबर होता है 1/4πε0। ये क्या है? अचर है, इसका कोई मात्रक नहीं है, इसका भी कोई मात्रक नहीं है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे है। इसका जो मात्रक आएगा वो इसका उल्टा आएगा। तो के याद है हमें, तो ये लिख लेना है। ε0 का मात्रक क्या होता है? के का न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, यही तो होता है। तो इसका लिख लो, इसका वही होगा जो एफ का होगा। एफ बराबर होता है के Q1 Q2/r²। तो उल्टा हो जाएगा। न्यूटन और मीटर स्क्वायर बटा में चले जाएंगे, कूलम स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, है ना। उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि उल्टा ही तो है। बटा में ε0, के है ऊपर, तो उल्टे कर देंगे। ये हो गया। विमा की बात करें तो विमा भी क्या होगी? इसकी उल्टी होगी। एक याद रख लो, एक निकाल दो, दूसरी आ जाएगी। ML3T-4 और एक -2। तो ये दोनों माइनस आ जाएगी। ये इसकी विमा आ जाएगी। लिख लिया? ठीक है। ये आ गया पूरा समझ में? ये कथन है, जो बल लगेगा कूलम बल दो आवेशों को मध्य इनके गुणनफल के समानुपाती होगा। आपको इसका परिमाण ही लेना खाली। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा और दूरी की घात 2 लिखनी है। अब दोनों को जैसे ही आप साथ लोगे, के आ जाएगा नियतांक। के क्या होता है? कूलम नियतांक होता है, इसका मान ये होता है। और मात्रक आप निकाल लोगे। मात्रक निकालने के लिए इसको इधर भेजना, इसको इधर भेजना, इसको अकेला रखना। जिसका भी मात्रक निकालना उसको अकेला रखना सूत्र में। ये एफ का न्यूटन हो जाएगा, आर स्क्वायर दूरी का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और Q1 Q2 बट्टा में जाएगा कूलम स्क्वायर हो जाएगा। इसकी विमा निकालनी, तो विमा निकालनी बता दी। एक कूलम आवेश की परिभाषा लिखनी। तो एक कूलम क्या होता है? आवेश की मात्रा होती है। जो आर का मान 1 रख लो, इन दोनों का मान 1 1 रख लो। तो 1 रखना है आवेश का मान, तो क्योंकि ये क्या लिख रहा है? एक कूलम लिख रहा है, ये 1 रख लो। ये क्यों रख रहे हैं? ताकि आपको क्या करना पड़े? गणना कम करनी पड़े, कैलकुलेशन कम करनी पड़े। इसका मान 2 3 4 कुछ रख सकते हो, इसका ज्यादा भी रख सकते हैं। सिंपल से सिंपल संख्या गुणा भाग के लिए कौन सी होती है? 1 होती है। इसका मान 1 रख लेंगे, ये भी 1 हो जाएगा, और ये तो 1 ही था। अब क्या होगा? एफ और के बराबर होंगे, मतलब के का मान किसके बराबर होगा? तो ये किस में आएगा? न्यूटन में। तो एफ का मान के बराबर होगा। बल जो होगा वो के बराबर होगा, और के का मान कितना होता है? ये होता है।
तो एक कूलाम आवेश वो आवेश होता है जो इसी परिमाण के अन्य आवेश को सजातीय है तो प्रतिकर्षण आएगा। सजातीय आवेश जो कितनी दूरी पे है, 1 मीटर की दूरी पर है, कितना लगा रहा है बल, 9 × 10⁻9 न्यूटन बल लगा रहा है। कौन सा बल लगा रहा है? प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, बस। अभी ε0 निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान ये होता है, इसका मात्रक जो के का था उसका उल्टा होगा। यही होता है ना, ε0 बट्टा में व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका जो मात्रक होगा वो इसका उल्टा होगा। मात्रक उल्टे होंगे, विमा भी उल्टी होगी। ये अच्छे से पढ़ लेना एक बार।